यह वीडियो कोसी प्रमंडल सहरसा के माननीय कोसी प्रमंडल के आयुक्त को दे रहे हैं। ये कोसी प्रमंडल के माननीय आयुक्त राजेश कुमार जी को यह वीडियो दे रहे हैं। माननीय आयुक्त कोसी प्रमंडल सहरसा, यह वीडियो आपको दिया जा रहा है। कहत कठिन समझत कठिन, कहत कठिन समझत कठिन, साधन कठिन विवेक, होय धुनाक्ष न्याय जो पुण्य पत्यु अनेक। कहत कठिन समझत कठिन, साधन कठिन विवेक, होय धुनाक्ष न्याय जो पुण्य पत्यु अनेक। भरत जी कहते हैं, जो समझाने से क्या होता है वह पंक्ति हम आपको बता देते हैं। जो कोई व्यक्ति बीमार है, गिरह जितने शरीर में जितने भी गिरह होते हैं, ग्रह हड्डी का जोड़ होता है, वहाँ ग्रह में पेन हो रहा है, उस पर तेहि पियाइए बारोनी कहूँ का उपचार, तेहि पियाइए बारोनी कहूँ का उपचार। वह व्यक्ति की हड्डी में दर्द होता है और उसका शरीर संतुलित भी नहीं है, मन पूरा खराब है, उसके बाद उसे शराब पिया जाता है, तो इसके लिए कोई उपाय तो नहीं है। जो अस्वस्थ है, जिसके नस में दर्द है, हड्डी में के हर एक पार्ट में दर्द है, वैसे व्यक्ति को बारूनी शब्द है, बारूनी यहाँ पर शराब को कहा गया है, नशीला पदार्थ को कहा गया है, उस व्यक्ति को बारूनी पिलाया जाता है। तो हम कोसी प्रमंडल के आयुक्त साहब को ये बताना चाहते हैं, आपके आदेश का सब्बा ये हाईकोर्ट से बर्खास्त कर्मचारी हैं नीरज वर्मा जी, आज सहरसा नगर निगम में प्रधान सहायक हैं, संतोष कुमार जी के प्रधान कैशियर हैं, ये दोनों। और आपका आदेश आता है, आदेश को यहाँ पर रिसीव किया जाता है और ये में योगदान नहीं ले सकते हैं नीरज वर्मा जी और कैशियर साहब, पीएफ नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि अकेले घोटाला नहीं होता है कहीं, अकेले घोटाला नहीं होता है कहीं। ये हाईकोर्ट से बर्खास्त हैं, इनको पैसे पदोन्नति मिल गया, हाईकोर्ट से बर्खास्त कर्मचारी को पदोन्नति कैसे मिल गया, वो कैसे प्रधान सहायक हैं, वह कैशियर साहब वो कैसे हाईकोर्ट से बर्खास्त कर्मचारी हैं और उनको पदोन्नति कैसे मिला है। और हमारा तो केसवा में नाम भी नहीं है, JCW 384 2016 में नाम ही नहीं। और तो आपके कितने आयुक्त, कोसी प्रमंडल के सभी आयुक्तों से हम 2-3 साल से मिल रहे हैं, कोसी प्रमंडल के सभी आयुक्तों से हम बराबर मिल रहे हैं, गोरखनाथ जी, नीलम चौधरी जी, ये मनोज जी, आपसे भी, और सबों ने हमारे आवेदन को बहुत सहर्ष स्वीकार किए और त्वरित कार्रवाई भी किए। लेकिन यहाँ पर तो काल नेमी जिमी रावण राहो, काल नेमी रावण का एक राक्षस था, वह अपने चेहरा को बदलने में माहिर था। तो जब मेघनाद ने लक्ष्मण को बाण मारा तो वे मूर्छित हो गए लखनलाल, तो कहा
टाइम दिया गया कि 24 घंटा के अंदर में ही इसे ऑक्सीजन उपलब्ध कराया जाए, दवाई उपलब्ध कराया जाए, नहीं तो ये मर जाएंगे। तब हनुमान जी गए लक्ष्मण जी के लिए दवाई लाने के लिए, जड़ी बूटी लाने के लिए। तो कालनेमी वह रूप बदल करके राम राम करके हनुमान जी थक गए थे। कहा कि थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, ये राम नाम का मंत्र जपता है। तो हनुमान जी को तो आदेश है जहाँ पर राम नाम का मंत्र होगा वहाँ पर उनको पहुँचना है। तो वहाँ पर हनुमान जी आए, थोड़ा पानी पिए और कालनेमी ने कहा राम रावण का युद्ध हो रहा है, राम विजयी होंगे, इसमें संशय नहीं है। आप आए हैं, आप संत हैं, आप जाइए नदी से स्नान करके आइए, हम आपको गुरु मंत्र देता हूँ और उसके बाद आप जाइएगा दवाई लाने के लिए। तो लेकिन हनुमान जी उनके बातों में आ गए, हनुमान जी उनके बातों में आ गए। वहाँ पर गए नदी में स्नान करने के लिए। मगरमच्छ ने कहा हम तो राक्षस हैं, हम तो शापित हैं, आप तो हनुमान हैं, महावीर हैं, वह तो संत नहीं है, वह कालनेमी है, आपको कैसे ठग लिया? हम तो मगरमच्छ हैं, हम तो शापित हैं, हम तो मूर्ख हैं, लेकिन आप तो महावीर हैं, आपको कैसे? वह आपका समय बर्बाद कर रहा है, जिससे दवाई जड़ी बूटी लाने में लक्ष्मण देर हो जाए, लक्ष्मण का प्राण छूट जाए, वह कालनेमी है। हनुमान जी ने कहा ओ ठीक है, तुम्हारा धन्यवाद, तुमको हम स्वर्ग भेज देते हैं। उसको स्वर्ग भेज दिए और यहाँ पर कालनेमी से आके गया कि हनुमान जी आए नदी से स्नान करके और कहा कालनेमी से जो आप गुरु मंत्र बाद में दीजिएगा, पहले गुरु दक्षिणा ले हो, पाछे तुम मंत्र तुम दे हो। पहले तुम गुरु दक्षिणा ले हो, पाछे तुम मंत्र तुम दे हो। पहले हमसे गुरु दक्षिणा ले लीजिए आप। पहले हनुमान जी आए और कालनेमी से कहा कि पहले हमसे गुरु दक्षिणा ले लीजिए आप और उसके बाद आप मंत्र दीजिएगा। हनुमान जी को तो पता था, उनको उठा पटक करके छाती पर लात दे करके उनको जन्नत पहुंचा दिए कालनेमी को। तो माननीय कोसी प्रमंडल के आयुक्त जब तक आप इनके ऊपर सहरसा नगर निगम के प्रधान सहायक पर, प्रधान कैशियर पर, पदाधिकारी पर कठोर कार्रवाई नहीं कीजिएगा तो पूर्व के भांति इस बार भी आपके आदेश की धज्जियाँ उड़ाते आया है, डस्टबिन में फेंकते आया है। और हमें नहीं आज के तारीख में नहीं हमको पीएफ मिला है, नहीं मेरा सेवा वापसी हुआ है, और नहीं सेवा वापसी हुआ है, नहीं पीएफ मिला है। और पदाधिकारी बहुत बिजी हैं और ये 1 महीना होने चला है। आपका आदेश 12 और 17 मई को आया है नगर निगम में, आपका आदेश 12 और 17 मई को आया है, लेकिन चालाकी करके ये प्रधान सहायक प्रधान कैशियर बैठे हुए हैं। ये दोनों हाई कोर्ट से बर्खास्त हैं और घोटाला के माहिर खिलाड़ी हैं और सत्ता का संरक्षण है। और हमारा पीएफ भी नहीं मिला, हमारा सेवा वापसी भी नहीं हुआ और ये स्थिति है। तो जब हनुमान जी का आपको राजेश जी कोसी प्रमंडल का आयुक्त को मैं बताना चाहता हूँ, हनुमान जी को जब हनुमान जी पहले गो दक्षिणा दिए कालनेमी को, जब तक इनके ऊपर FIR नहीं कीजिए, इनकी गिरफ्तारी नहीं होगा। मनोज कुमार जी, नीलम चौधरी जी FIR का आदेश दिए हैं, अब अपने सचिवालय से निकालिए कागज किशोर सिंह का और देख लीजिए, इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, इनकी बर्खास्तगी होनी, इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, इनकी बर्खास्तगी होनी चाहिए। और इनके द्वारा जो चल अचल संपत्ति को अर्निंग किया गया है उसकी जांच CBI से करवानी चाहिए। यहाँ पर घोटाला 500 करोड़ का हुआ है और आपको इसकी विधिवत सूचना है। हमारे केस में कहीं भी नाम नहीं है। 384/2016 में जिनका नाम है वह पदोन्नति के साथ सत्ता पर कुर्सी पर बैठा हुआ है। थैंक गॉड।